स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके 11 अप्रैल को होने वाले केमिस्ट्री के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। एक स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो मैंने पहले स्क्रीन पर लिख रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हेलोएरीन क्या है, इनकी दो प्रमुख प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। और आगे पूछा गया स्टैंड फ्रेवन का सूत्र और उपयोग बताइए। तो स्टैंड ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, और आपसे 5 नंबर बच्चों पूछा जाएगा। कितना नंबर बच्चों? 5 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या पूछा इसके अंदर बच्चों, हेलोएरीन क्या है। देखिए स्टैंड, हेलो का मतलब होता है बच्चों हेलोजन। हेलो का मतलब होता है बच्चों हेलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, और एरीन का मतलब होता है बच्चों बेंजीन। एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन। ठीक है, अभी कैसे बनते हैं कि हेलोएरीन, आपसे हेलोएरीन बनाने की विधि भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि आपसे पूछी जा सकती है ना। और क्लोरोबेंजीन बनाने की सबसे अच्छी जो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है बच्चों सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, हेलोएरीन क्या होते हैं, जो इसका इतना जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बताएंगे। देखिए बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलोएरीन कहलाते हैं। बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलोएरीन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। हेलोएरीन क्या है, डेफिनेशन क्या है, बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, हेलोएरीन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बनाने की विधि अगर आपसे पूछी ली जाए, अभी तो इसकी अभिक्रियाएं इसमें पूछी गई है, लेकिन मैं एक विधि आपको इसको बनाने की बता देता हूँ। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखिए एग्जाम्पल में। देखिए जैसे आप जानते हो क्लोरोबेंजीन, क्या बच्चों, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। अगर देखिए स्टैंड कैसे बनाते इसको मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए बनाने की विधि बता रहा हूँ पहले, है ना, पहले रिएक्शन इसके बाद में बताऊंगा। तो ये देखिए क्या बच्चों, N2Cl, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों BDC। क्या बोलते हैं बच्चों? BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है स्टैंड, इसको गर्म करते हैं बच्चों HCl की उपस्थिति में। किसी दिन बच्चों HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं स्टैंड। ठीक है, और साथ में उत्प्रेरक क्या रहता है बच्चों आपका CO2, और ये क्या रहता है बच्चों Cl2 रहता है। ठीक है स्टैंड, अच्छा अब जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो क्या क्या बनता है, ध्यान समझो स्टैंड। देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, बनाने जा रहे हैं बच्चों हेलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से N2 हट के बच्चों ये अलग हो जाएगा। N2 बच्चों आपका ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो Cl था बच्चों ये आ गया आपका Cl। तो बच्चों ये क्या बना आपको बच्चों, क्लोरोबेंजीन, यानी ये क्या बन गया आपका, एक हेलोएरीन बन गया। क्या बन गया बच्चों, हेलोएरीन, यानी बेंजीन के ऊपर देखो क्लोरीन आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोग। और आगे रिएक्शन क्या देखिए, ये जो HCl है बिल्कुल बच्चों आपका सेम एच रहेगा। HCl बच्चों आपका सेम एच रहेगा, यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या रहता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है इस अभिक्रिया में। और ये अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, ये सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बात समझिए आप लोगों को। तो मैंने आपको बताया हेलोएरीन क्या होते हैं, मैंने बताया बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलोएरीन कहलाते हैं। बनाने की विधि मैंने आपको बता दी, क्लोरोबेंजीन। बस में आप लोग को अब इसने पूछी है इसकी दो प्रमुख प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए। चलिए इसकी मैं दो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप तो इसका आप नोट कर लो स्टैंड, यानी मैंने हेलोएरीन बनाने की आपको विधि एक बता दी है। ठीक है, इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी दो रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको लिख रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, और ये जरूर पूछ जाएंगे स्टैंड, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए मैं आपको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने बनाना सीख लिया, अब इसकी अभिक्रिया हम सीखेंगे स्टैंड। ठीक है, चलिए साफ कर रहा हूँ। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आपने देखा अभी हमने हेलोएरीन का निर्माण किया। हेलोएरीन यानी जैसे क्लोरोबेंजीन का हमने निर्माण किया। ठीक है स्टैंड, ये क्या बचे आपको, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके रिएक्शन पर आपका स्टैंड NaOH से, किससे, NaOH से रिएक्शन का स्टैंड। ठीक है, जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसमें टेम्परेचर रहता है बच्चों लगभग 300 डिग्री सेल्सियस रहता है, और दाब जो रहता है बच्चों वो 200 एटमोसफेयर, यानी ये एटम ATM यानी एटमोसफेयर, ये दाब है। ठीक है, यानी ये जो रिएक्शन इतने दाब पर होती है स्टैंड। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगी देखो, यहाँ से ये Na और यहाँ से Cl निकल के अलग हो जाएगा बच्चों। तो ये बनेगा बच्चों NaCl, क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, OH बनेगा, OH बचा, और OH अगर कहाँ जाएगा बच्चों, Cl की जगह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये स्टैंड आप ध्यान से देखें, ये बन के तैयार हो गया बच्चों आपका बेंजीन के बाद OH, ये क्या बन गया बच्चों, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। बस मैं आप लोग को फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, हेलोएरीन की अभिक्रिया यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमने किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaCl अलग निकल गया, यहाँ से OH बच्चे बच्चे इसको ऊपर आएगा, ये क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया। तो याद रखना ये फिनॉल बनाने की भी एक विधि है, फिनॉल बनाने की भी एक विधि है स्टूडेंट। ठीक है, और ये मैंने फिनॉल बनाने की विधि वाला क्वेश्चन भी बच्चों बहनों को लिया है। फिनॉल बनाने की विधि में भी ये रिएक्शन यहाँ पे काम करेगी स्टूडेंट। ठीक है,
देखिए हमने दो अभिक्रिया पूछी है, एक तो यही हो गई, देखिए ठीक है। अब मैं दूसरी अभिक्रिया बता रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आगे इसको रब करके आपको समझाने वाला हूँ। चलिए दूसरी अभिक्रिया स्टैंड आपको बता रहा हूँ। दूसरी अभिक्रिया क्या देखिए स्टैंड, दूसरी अभिक्रिया, दो अभिक्रिया इसने पूछी स्टैंड, फिर तो वही बनाना पड़ेगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब हम रिएक्शन जो करा रहे हैं बच्चों KNH2 से कर रहे हैं बच्चों, कैसे करना है, KNH2 से रिएक्शन कराएंगे स्टैंड, KNH2 रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से K और यहाँ से Cl निकल का अलग हो जाएगा, यानी ये आपका KCl बन के बच्चों अलग हो जाएगा और ये NH2 ग्रुप इस पर आ जाएगा, यानी C6H5OH, मतलब ये, और यहाँ से क्या बच्चा बच्चा NH2 बच्चा, क्या बच्चों ये NH2, तो ये क्या बच्चों आपका ये बन गया एनिलीन, क्या बन गया बच्चों, एनिलीन बन गया, क्या बना बच्चों एनिलीन, यानी एरोमेटिक एमीन बनेगी। देखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन मैंने आपको बताई। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कैसे मैंने अभी कराई थी, अभी NaOH से कराई थी, ठीक है, जिसमें NaCl बन के निकला था, ठीक है। यहाँ पे K लिया ना, तो यहाँ पे KCl बन के निकलेगा, माफ कीजिएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड बन के निकलेगा, ठीक है, और NH2 ग्रुप ये आ जाएगा। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। देखिए आगे पूछने क्या पूछा, फ्रेओन क्या है, फ्रेओन क्या होते हैं, देखिए एल्केनो के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कहलाते हैं, फ्रेओन कहलाते हैं। चलिए फ्रेओन का नाम भी लिख देता हूँ मैं, और इसका उपयोग भी बताऊंगा। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए साफ कर देता हूँ। तो ये रिएक्शन बच्चों आप भी नोट करते रहे मेरे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ। फ्रेओन का सूत्र बता रहा हूँ, फ्रेओन का सूत्र क्या होता है, फ्रेओन का सूत्र, ठीक है। देखिए CF2Cl2, ठीक है, CF2Cl2 इसको बोलते हैं बच्चों फ्रेओन 12, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेओन 12, इसमें डैश मार के लिखते हैं इसको, ये फ्रेओन 12 का सूत्र हो गया स्टैंड, ठीक है। फ्रेओन का सूत्र है CF2Cl2 स्टैंड, ठीक है। उपयोग क्या है इसका, उपयोग में देखिए लिख कर देता हूँ। उपयोग इसके अंदर पूछा है बच्चों पृथ्वीतक के रूप में, पृथ्वीतक, ठीक है, यानी वातानुकूलन जो प्रकाशीय एसी वगैरह लगी होती हैं घरों में या कार वार वगैरह, तो उसमें जो ठंड जो आती है ना, जो ठंडापन महसूस होता है वो किसी वजह से होता है, वो फ्रेओन की वजह से। नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि फ्रेओन का यूज हम कहाँ करते हैं बच्चों, पृथ्वीतक के रूप में करते हैं, ठीक है। पृथ्वीतक का मतलब है किसी चीज़ को ठंडा करना, जैसे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कोई चीज़ को उसको ऑन कर दो ठंडा हो जाता है ना, तो इसमें किसका यूज होता है बच्चों, फ्रेओन का यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों इस टाइप से 5 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको साफ करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या स्टैंड, देखिए स्टैंड, चलिए साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देखिए उपसैत यौगिकों के संबंध में, ठीक है, यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की अवधारणा लिखी, यानी इसकी आपको बर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिख ली हैं, ठीक है। और आगे क्या पूछा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, जो 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तथा निम्न यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। देखिए एक आयुपेशी एक यौगिक ये है, दूसरा बच्चों यौगिक ये है, उसमें दोनों के क्या बताने हैं बच्चों, आपको आयुपेशी नाम बताने हैं। दोनों ही क्या बच्चों आपके उपसैत संयोजक यौगिक हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों आपके क्वेश्चन बैंक वगैरह से, ठीक है। और जो इसके जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला नाम क्या, देखिए इसका नाम लिखेंगे क्या है बच्चों, देखिए K3Cr ब्रैकेट में Cn और होल 6, ठीक है बच्चों। इसका नाम होगा पोटेशियम, मैं लिख रहा हूँ ध्यान से, पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ठीक है, 6 के लिए बोल रहे हैं हेक्सासाइनो। क्रोमेट, क्रोमियम का मतलब क्रोमेट, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, क्रोमेट बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे बच्चों क्रोमेट। अब इसकी देखेंगे उपसैत संख्या कितनी आएगी, देखो Cn की होती है -1 के आप 6 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, -6, इसे प्लस का 3, यानी पोटेशियम की होती है 1 हो गया, 3 का 3 हो जाएगा, यानी K की होती है बन के गुणा 3 से करोगे 3 का 3 हो जाएगा, 6 से जब 3 घटाओगे तो बच्चों कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो स्टूडेंट इसको हम रोमन अंकों में लिखते हैं, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बच्चों वो ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जो दूसरा मैं उसका आईयूपीएसी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आप ऊपर से साफ कर लेता हूँ, बल्कि ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो नीचे, ठीक है। तो देखिए स्टैंड ऊपर मैं इसका नाम लिख देता हूँ दूसरे वाले का। देखिए दूसरा वाला क्या है, यौगिक का स्टैंड ये है, देखिए प्लेटिनम, और ये है, ठीक है। देखो ये याद रखेंगे आयन के रूप में यहाँ H+4 लिखा, तो क्या लेंगे, देखो इसके आगे तो कोई, यहाँ पे तो अभी हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, यहाँ पे कोई नंबर था, कोई एटम था, ठीक है, इन पोटेशियम था, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो नाम लिखते हैं बच्चों यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से हेक्साएमीन, ठीक है। इसी का नाम मैं बता रहा हूँ, इसी का नाम बता रहा हूँ,
हेक्साएमीन प्लेटिनम ठीक है। ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, 4 ही आएगी, क्योंकि अमोनिया की होती है 0 की गुणा 6 से करो तो 0 हो जाएगी। लेकिन ये जो 4 आयन है ये बच्चों यही आपकी 4 रहेगी, लेकिन इसको लिखेंगे बच्चों रोमन अंकों में, और यहाँ लिखेंगे बच्चों आयन लिखेंगे, लिखेंगे आयन लिखेंगे। ठीक है, तो इसका यूपीएससी नाम हो गया दूसरे वाले का। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसको मैं आप साफ कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखिए प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए उपयोगिता। देख क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए उपयोगिता लिखनी है। यानी प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार ये उपयोगी है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लेंगे प्रोटीन। ठीक है, लिखेंगे ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बस मैं आप लोगों को प्रोटीन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये जटिल नाइट्रोजन युक्त ठीक है कार्बनिक यौगिक होते हैं या उपसय संयोजक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो आपके जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बस मैं आपको ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने बताई। ठीक है, ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो इनके मुख्य स्रोत तो बताएंगे बाद में। ठीक है, तो प्रोटीन की क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे कार्य हैं ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा स्टूडेंट। ठीक है, मानव शरीर के अंदर क्या इसकी उपयोगिता है, आपको ये क्वेश्चन पेपर से बच्चों याद करना पड़ेगा। यानी थ्योरिकल सवाल है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ तक की बात आपको ऑप्शन में आ गई स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करें मुझे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जरा, 1 मिनट क्या आ रही क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण की हमें सचित्र वर्णन करना है, यानी इसके अंदर हमें इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, बस में आपको, और इसके में करना बच्चों, इसकी क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ उसकी अभिक्रिया बतानी है, कैसे क्या होती है हैवर विधि से अमोनिया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझें, इसके अंदर क्या कहते हैं 1:3 में क्या लेते हैं बच्चों, हम नाइट्रोजन और क्या लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझें, N2 गैसीय फॉर्म प्लस 3H2 गैसीय फॉर्म। ठीक है, रिवर्सिबल यहाँ पर रहता है बच्चा आपका Fe जो उत्प्रेरक रहता है, और एक रहता है बच्चों MO जो उत्प्रेरक वर्धक रहता है। ठीक है स्टूडेंट, बनता है आपका 2NH3, क्या बनता है बच्चों 2NH3 बनता है। ठीक है, ये गैस बनी। तो ये हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण की जो समीकरण वो मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब इसका जो डायग्राम है आपको बुक से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी जो Cl2 के साथ रिएक्शन पूछी वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए NH3 की रिएक्शन करनी है हमें Cl2 से, किससे बच्चों Cl2 से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें Cl2 के साथ 3 मोल लेने पड़ेंगे बच्चों, कितने मोल लेने पड़ेंगे 3। तो देखिए 2 3 6 हो जाएंगे Cl, तो 6 Cl में 3 Cl तो लिख लेंगे H के साथ, तो हो जाएगा बच्चों आपका 3HCl, क्या हो जाएगा 3HCl, और आगे क्या बचेगा N और ये क्या बचेगा बच्चा Cl3 बचेगा। ठीक है, यानी बच्चा आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इसको बोलते हैं मुझे, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी अभिक्रिया भी लिख दी इसके साथ। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ लिखिए। फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ लिखिए तथा इसकी अम्लता को, इसकी अम्लीय प्रकृति को भी समझाना है। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, बस मैं आप लोगों को, तो चलिए देखिए स्टैंड, हम बात करेंगे फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ। तो फिनॉल बनाने की जो एक विधि तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। अभी जो सबसे पहले रिएक्शन बनाई थी मैंने क्लोरीन हेलोएरिन की जो अभिक्रिया कराई थी मैंने NaOH से, तो क्या बना था, फिनॉल ही तो बना था। ठीक है, वो एक तो रिएक्शन आपको वही लिखनी है। ठीक है, यानी क्लोरोबेंजीन, अभी जो रिएक्शन कराई थी मैं सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से जो कराई थी, तो इधर फिनॉल बना था ना, NaOH इधर NaCl बना था, और इस साइड में क्या बना था बच्चा आपका फिनॉल बना था। ठीक है, बस मैं दूसरी अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम बनाएंगे बेंजीन। ठीक है, तो ये ऐसे लगा लेते हैं समझने के लिए, बेंजीन है क्या बच्चों, ये बेंजीन है, और बेंजीन का क्रम जल घटना HOH जल से अभिक्रिया बच्चों, किससे अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है, हमें बनाना है क्या बच्चों, फिनॉल बनाना है, क्या बनाना है फिनॉल। ठीक है, तो ये H2 बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से देखो H2 बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, ये H2 बनेगा, और यहाँ से क्या बच्चों OH बचा, OH आ जाएगा बच्चों बेंजीन के ऊपर, किसके ऊपर आ जाएगा, ये बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH, तो ये क्या बन गया, देखो फिनॉल बन गया, क्या बना बच्चों, ये फिनॉल बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है,
अच्छा, अब बात करते हैं, तो अभी क्या हो गई। तीसरा इसमें पूछा क्या, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो अम्लीय प्रकृति यानी ये एक एसिड की तरह व्यवहार करता है, वो हमें क्या बताना है कि अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है फिनॉल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब हम फिनॉल को, इसका एसिडिक नेचर बता रहा हूँ, अम्लीय प्रकृति बता रहा हूँ, जब हम फिनॉल को बच्चों वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं बच्चों, ठीक है, बस में आप लोगों को ध्यान समझें, ये क्या बच्चों फिनॉल है, ठीक है, हम इसको जल के अंदर घोल रहे हैं, NaH2O के अंदर घोलेंगे, ठीक है, तो ये क्या बच्चों H+ रिलीज करता है, यानी कि जो H बच्चों इसके अपने अंदर से रिलीज कर देता है, तो और क्या बनाता है बच्चों, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+, क्या होता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और ठीक है, साथ में क्या बनता है बच्चों आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है, क्या बनता है बच्चों, ये साथ में आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड था, बॉन्ड बचा इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ने ले रखा है, इसको बोलेंगे बच्चों फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, तो ये अनुनाद का कारण क्या बच्चों, स्थायी है। तो ये बताएंगे कि फिनॉल अम्लीय क्यों होता है बच्चों, फिनॉल अम्लीय इसलिए होता है जब हम इसको पानी के अंदर घोलते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यानी अपने अंदर से H+ रिलीज करता है, और जो अपने अंदर से H+ रिलीज करता है वो क्या होते हैं बच्चों, आपके एसिड होते हैं, बस में आप लोगों को, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई हुई स्टूडेंट, ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति में आपको इसके बारे में बताना है, इसका जो नाम है क्या, फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। अब चाहे यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, थोड़ा मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसको समझाने वाला हूँ, चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, आगे बताता हूँ इसके बारे में और आगे, चलिए देखते हैं, चलिए देखिए स्टूडेंट, साफ करते हैं इस चीज़ को, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक बलगतियों का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 या 75% पूर्ण करने में लगा समय उस समय जो होता समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। ये सवाल मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, चाहे तो इसके प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ये रासायनिक बलगति का ये सवाल है, और ये आपसे बच्चों 4 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये बात ही पूछी जाती है, इसको भी याद कर लेते हैं, ठीक है। बस में आप लोगों को आगे बात करेंगे स्टूडेंट, एमीन किसे कहते हैं, एमीन किसे कहते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के उदाहरण दे दीजिए और इसके नाम भी लिखिए स्टूडेंट, ठीक है, साधारण नाम भी लिखने हैं, ठीक है। तो एमीन देखिए बड़ा आसान है, एमीन के बारे में पढ़ लेते हैं, देखिए एमीन क्या होते हैं, और 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन का इसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए स्टैंड एमीन बनता है, एमीन का जो सूत्र होता है बच्चों, एमीन का जो फार्मूला होता है वो तो होता है RNH2, क्या होता है बच्चों, RNH2 होता है, ठीक है, जहाँ R क्या बच्चों कोई आपका एल्किल ग्रुप जैसे मैथिल है, एथिल इस टाइप से, ठीक है स्टैंड। तो देखिए स्टैंड जब हम CH3Cl यानी मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम बच्चों अमोनिया से कराते हैं, किससे कराते हैं बच्चों, अमोनिया, अमोनिया क्या होती है बच्चों, NH3 होती है ना, तो NH2 इधर H रख दो, ये NH3 है ना, तो देखिए H कर दिया मैंने, और ये क्या हो गया NH2 हो गया बच्चों, क्या हो गया NH2, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा बच्चों, ये HCl बन के क्या बनेगा बच्चों, HCl बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। बस में आप लोगों को और आगे क्या बचेगा, CH3 और NH2 बचेगा, CH3 और ये क्या बचा आपका NH2 बचा, ठीक है। देखिए आर की जगह आगे आपका CH3 और NH2 आपका सेम आ रहा है, क्या बोलेंगे अच्छे बच्चों, मैथिल एमीन बोलेंगे, और ये है बच्चों आपकी 1 डिग्री एमीन, क्या बच्चों आपकी 1 डिग्री एमीन है स्टैंड, 1 डिग्री एमीन है। बस में आप लोगों को 2 डिग्री कैसे बनेगी, 2 डिग्री भी ऐसी बनेगी, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझें, देखिए अब 1 डिग्री को ले लीजिए, 1 डिग्री क्या देखिए, CH3 और NH2 है ना, तो NH ऐसा कर लेता हूँ मैं, NH और ये H, देखिए CH3 आ गया बिल्कुल, NH2 है ना, तो NH के साथ H ही आ गया, ठीक है स्टैंड। आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे आप, आगे जो रिएक्शन कराएंगे स्टैंड आप लोग इसकी मैथिल क्लोराइड से करा लीजिए, देखिए Cl और ये CH3, देखो मैंने उल्टा करके लिख दिया, CH3 Cl पहले ऐसा था, अब ऐसा कर दिया, तो ये HCl बन के निकल जाएगा स्टैंड, ठीक है, ये मान लो ये HCl माइनस हो गया, ठीक है, ऐसा बचेगा बच्चों आपका CH3 और ये बचेगा बच्चों आपका NH, और यहाँ से बचेगा बच्चों आपका CH3, ठीक है। तो बच्चों एक CH3 है, तो क्या बच्चों आपका 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, जिसके अंदर मैंने पूछा है ना 1 डिग्री 2 डिग्री, वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है स्टैंड। अच्छा आगे देख लीजिए स्टैंड, आगे देखिए हम क्या करते हैं, अब इस 2 डिग्री रिएक्शन फिर कराएंगे हम, किससे, इसी से, देखिए क्या देखिए CH3 H में इधर को कर दिया, और ये जो CH3 बच्चों ये आ गया, ध्यान समझो, देखो CH3 बिल्कुल आ गया, CH3 बिल्कुल ये आ गया, NH था ना, NH बीच वाला, N और H ही आएंगे, रिएक्शन किससे होगी, वही CH3 से यानी मैथिल क्लोराइड से, ये HCl बन के फिर माइनस हो जाएगा स्टैंड, ये माइनस हो गया HCl, और आपका क्या बना देखिए, ये बच्चों CH3 N CH3 और बच्चे ये CH3, बच्चों ये है आपका
3 डिग्री एमीन, क्या बच्चों 3 डिग्री एमीन ही बन गया स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया पूरा। ठीक है, नाम भी मैंने सब बता दिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया। बस कुछ नहीं, अमोनिया की विक्रिया एल्किल हाइड से करानी पड़ती है स्टूडेंट। ठीक है, एल्किल हाइड मतलब मैथिल क्लोराइड यानी एथिल क्लोराइड से, मैथिल क्लोराइड से करा लो या एथिल क्लोराइड से करा लो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो जो मैं समझाता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, लिगेंड क्या है। लिगेंड क्या है, आवेश के आधार पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए लिगेंड की परिभाषा बता रहा हूँ कि बेपरमाणु अणु अथवा आयन, बेपरमाणु अणु अथवा आयन जो केंद्रीय परमाणु के साथ या केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसके साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेपरमाणु अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसके साथ सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। आवेश के आधार पर बच्चों ने कहा ना, ये तो लिगेंड की परिभाषा हो गई। अब इन्हें कहा आवेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आवेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चों आवेश के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 और ये 3। पहला होता है बच्चों आपका धनावेशित लिगेंड। क्या होता है बच्चों, धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड में क्या होता है बच्चों, धनावेशित लिगेंड जिनके ऊपर बच्चों क्या होता है प्लस चार्ज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोनियम आयन, क्या बनाया था बच्चों H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन है। दूसरा बच्चों NO+। ठीक है, दोनों आपके क्या बच्चों, दोनों प्लस चार्ज है, तो ये क्या बच्चों के आपके दोनों धनावेशित लिगेंड है। तीसरा क्या, दूसरा क्या बच्चों ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड ये क्या होते हैं, Cl- OH- Br- Cn-। तो ये इन पर नेगेटिव चार्ज है, ये बच्चों होते हैं आपके बच्चे, ये होते हैं नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, अच्छा अब होते हैं बच्चों आपके उदासीन लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड, इन पर कोई चार्ज नहीं होता स्टैंड। जैसे एग्जांपल समझें, NH3 है, NH2 है, सॉरी H2O है, तो ये क्या बच्चों इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये आपके बच्चों के आपके उदासीन लिगेंड है, ये आपके ऋणावेशित लिगेंड है, ये आपके बच्चों धनावेशित लिगेंड है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन थे ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, और उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आए होंगे। स्टूडेंट वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।